चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दोस्तों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह तनाज़े से जुड़े सभी मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 मई को अपने पास ट्रांसफ़र कर लिए हैं। राम जन्मभूमि केस की तरह अब इस मामले का भी ट्रायल हाईकोर्ट में होगा। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने हुक्म सादिर किया है। इसके अलावा अदालत ने मथुरा जिला कोर्ट से सभी मामलों की रिकॉर्ड अपने पास भेजने को कहा है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान दलीलें पेश करते हुए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने 25 मई को सिविल जज की अदालत से कहा कि मामला समाअत के काबिल नहीं है, क्योंकि इस ताल्लुक से 1968 में मुआहिदा हो चुका था। नाज़रीन गिरामी, शिवसेना की सीनियर लीडर राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने जुमा को कहा कि शिंदे धड़ा कोई पार्टी नहीं बल्कि मुर्गियों का ग्रुप है, उसे किसी भी वक्त हलाल कर दिया जाएगा। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने शिंदे ग्रुप के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी तनकीद की। उन्होंने कहा, अगरचे बीजेपी शिंदे ग्रुप को लोकसभा की 5 सीटें देती है तो भी ये बहुत ज़्यादा है। पिछली लोकसभा में हमारे 19 मेंबरान पार्लियामेंट थे, लोकसभा में हमारी तादाद मुस्तकम रही। उन्होंने कहा कि शिंदे ग्रुप को 48 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। नाज़रीन, आरबीआई के जरिए 2000 के नोट पर रोक लगाने के फैसले को चैलेंज पेश करने वाले अर्जी दहिंदा वकील रजनीश भास्कर गुप्ता के जरिए दाखिल मफाद आमा अर्जी पर आज समाअत हुई। इस दौरान हाईकोर्ट में सेंट्रल बैंक ने अपने फैसले का दिफा किया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुमा के रोज दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का उसका फैसला सिर्फ करेंसी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है, ना कि नोटबंदी। नाज़रीन गिरामी, नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताह पर सियासी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। इस ज़िम्न में समाजवादी पार्टी की सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इतराफ़ कर लिया कि अब इख्तिदार को मुंतकिल करने का वक्त आन पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि सेंगोल इख्तिदार की मुंतकिली एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की अलामत है। लगता है कि बीजेपी ने इतराफ़ कर लिया है कि इख्तिदार सौंपने का वक्त आ चुका है। इधर उत्तराखंड में देवल को जोड़ने वाली पिंडर नदी पर बना मोटर पुल हादसे को दावत दे रहा है और लोड गाड़ियों की वजह से पुल के दरमियान दरारें पड़ गई हैं। मोटर पुल की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिसके बाद पुल पर भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। एसडीएम रविंद्र जोवंठा ने कहा कि मोटर ब्रिज की खस्ता हाली को देखते हुए भारी गाड़ियों को नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। इधर नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह 28 में यानी इतवार के रोज होना। इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसको लेकर तनाज़ा जारी है। इस सिलसिले में एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर जमहूरिया करे। आज इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत उज़्मा ने अर्जी पर समाअत करने से इनकार करते हुए कहा कि हम जानते हैं अर्जी क्यों दाखिल हुई, ऐसी अर्जियों को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। उधर रामपुर इंतखाबात में बीजेपी पर धांधली के इल्जाम वाली समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर से बीजेपी के रुकन असेंबली आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने तय किया है कि मामले की आइंदा समाअत अगस्त के पहले हफ्ते में की जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी के दरमियान असहाल के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। इस हाल का ये फैलाव 15 साल तक के बच्चों में ज़्यादा नजर आ रहा है। बर वक्त इलाज और मरीज की मुनासिब देखभाल न करने की सूरत में जान भी जा सकती है। डॉक्टरों ने वालिदैन को सलाह दी है कि वो बच्चों का मुनासिब ख्याल रखें और ऐसी सूरत हाल पैदा न होने दें कि बच्चा बीमार का शिकार हो जाए। ख्याल रहे कि बच्चों में लो लगने के बाद इसहाल और कई जैसे अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बदमाशों के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम और गैंगस्टर ताजपुरिया के कत्ल के बाद से जेल की सिक्योरिटी को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर जेल इंतजामिया की सख्त सरजनिश की थी। इसके बाद तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल संजय बेनीवाल के हुक्म पर गुज़िश्ता हफ्ते 99 अफसरान और मुलाजिमीन का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया था। ट्रांसफर की इस कड़ी में अब 80 अफसरान और जेल अमले के तबादले किए गए हैं। इनमें बुनियादी तौर पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, हेड वार्ड और वार्डर वगैरह शामिल हैं।
नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन, ब्रिटिश एयरवेज ने आईटी में आई खराबी का हवाला देते हुए जुमा को लगातार दूसरे दिन अपनी दर्जनों फ्लाइट को रद्द कर दिया है। कंपनी के इस फैसले के बाद मसरूफ वीकेंड की शुरुआत में हजारों मुसाफिरों के प्लान में खलल पड़ा है। मुतासिर हुई फ्लाइट्स में 42 फ्लाइट्स यूरोप के सबसे मसरूफ हवाई अड्डे आने जाने के छोटे रास्तों पर थी। इधर मणिपुर से ताजा तशद्दुद की इत्तला देते हुए मरकजी वजीर राजकुमार रंजन सिंह के घर पर इम्फाल ईस्ट में हुजूम ने हमला कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस को भीड़ को मुंतशिर करने और हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि उनके घर पर हमला सियासी तौर पर किया गया है। रियासत के दीगर हिस्सों के साथ साथ हिंदुस्तानी बॉक्सर मेरी कोम की जिला चौराचंदपुर के आबाई गांव गानगत्थी समेत तशद्दुद के छटपट वाकयात रिपोर्ट हुए। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने गानगत्थी गांव पर हमले की मजम्मत की है। जुमेरात को जिला बिष्णुपुर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में थाना फूलपुर इलाके की एक नौजवान खातून के साथ इज्तिमाई असमदरी का मामला सामने आया है। ज्यादती का वाक़या 19 मई को पेश आया। ताहम मुलजिमी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो लड़की खामोश रही, लेकिन जब रेप का वीडियो वायरल हुआ तो अहले खाना ने 25 मई को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। वीडियो के मुताबिक एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने चारों मुलजिमीन नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नाज़रीन, अमेरिका के अंदाजे के मुताबिक 3 मई को रूसी सदारती महल पर ड्रोन हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए अमेरिकी हुकाम ने दावा किया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस को वाज़ेह तो मालूम नहीं था कि हमला किसने किया, लेकिन अंदाजा लगाया कि यूक्रेन की फौज या इंटेलिजेंस से वाबस्ता किसी यूनिट की खुफिया कार्रवाइयों में से ये एक हो सकती है। उधर इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक युगांडा में लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 5 अफराद के जान की बाजी हारने की खबरें आ रही हैं। युगांडा रेड क्रॉस की तरफ से जारी करदा तहरीर बयान में कहा गया कि मुल्क के मशरिक में बलम्बोली के इलाके में ये हादसा पेश आया था। उधर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 5 हामियों को अमरीकी पार्लियामान और कैपिटल पर हमले करने के जुर्म में 18 से 4 साल कैद की सजा सुनाए जाने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान की तरफ से 2000 किलोमीटर मसाफत के मिसाइल तजुर्बे पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया है। अमरीकी उमर खारजा के तर्जुमान मीट मिलर ने अपनी योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमेरिका ईरान के नए मिसाइल तजुर्बे से बाखबर है। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और उसके इस्तेमाल से खित्ते और आलमी सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं। इस प्रोग्राम में मजीद पेशरफ्त और मुतल्लिका टेक्नोलॉजी की दीगर ममालिक को फरहमी रोकने के लिए नई पाबंदियों समेत दीगर इक़दामात जारी रहेंगे, यह अमरीका का कहना है। और अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदादी काफिले पर हमले की वजह से जनूबी सूडान में इंसानी इमदाद की कार्रवाई मुअत्तल कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डोजाक ने रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि WFP के इमदादी काफिले पर 23 मई को हमला किया गया था। इधर अमेरिका ने रूस और बेलारूस के दरमियान टैक्टिकल जौहरी हथियारों के माहदे पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान क्राइम जेन पेयर ने योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस और बेलारूस के दरमियान टैक्टिकल जौहरी हथियारों की बेलारूस में तैनाती को बाज़ाब्ता शक्ल देने के माहदे से उनकी जौहरी पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इत्तला दी है कि 15 अप्रैल को सूडान में तनाज़े के आगाज के बाद से 30 नौज़ायदा बच्चे अस्पतालों में अल्लाह को प्यारे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डोजार्च ने योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की इत्तलात दी और इस मौजू पर उन्होंने गुफ्तगू की थी। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में गुज़िश्ता दिनों होने वाली शदीद बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब के नतीजे में 13 अफराद के जाँ बहक होने और 8 अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। तालिबान की उबूरी हुकूमत की वज़ारत बराए कुदरती आफात के तर्जुमान शफीउल्लाह रहीमी ने इस मौजू पर प्रेस को एक बयान जारी किया था। इधर स्पेन की जुनूब मशरिक और मशरिक में हफ्ते के आगाज से मूसलाधार बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। मर्सिया, वेलेंसिया, कातालोनिया और आरागोन में शदीद बारिशों की वजह से कई घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। दरख्त गिर गए हैं, सड़कें टूट गई और गाड़ियां सैलाबी पानी में बह चुकी हैं। उधर नाज़रीन, बेल्जियम में अप्रैल के आखिरी अशरे से 3171 पनाहगुज़ीनों के लिए क़याम का बंदोबस्त किए बगैर उन्हें सड़कों पर तर्क कर दिया गया है। बेल रिफ्यूजीज कार्टिस इंटरनेशनल वीक्स डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमेनिटेरियन वीक्स डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड डेक्टेरियन और डॉक्टर जोरी आउट ऑफ द बाउंड्रीज जैसी तंजीमों ने बेल्जियम में पनाहगुज़ीनों के बहरान के बारे में एक मुश्तरका तहरीरी बयान जारी करके इस बात की इत्तला फराहम की है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी
तो मरते देखा कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार